बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कॉलेज उस्मान किस्त नंबर 177 में क्या होने वाला है। आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। उस्मान बे बुरी तरह फंस चुके हैं मंगोल के आगे। उस्मान बे को बचाने के लिए किसकी एंट्री मुतवक्को है। क्या ये एंट्री एक तारीखी एंट्री हो सकती है या कोई और एंट्री होगी, आपको बताएंगे। इसके साथ साथ इल्बाई गद्दार निकला। वो पोता तो सुंगर तिकन का है, लेकिन काई होने के बावजूद उसने उस्मान बे से गद्दारी क्यों की है, आपको बताएंगे। इसके साथ साथ तुर्गत के किरदार के लिए भी एक अच्छी खबर आई है। और क्या अलाउद्दीन बे तरियाक हासिल कर लेंगे। आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कॉलेज उस्मान किस्त नंबर 177 अपने वक्त पर नहीं आएगी। इससे पहली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि चूँकि न्यू ईयर की छुट्टियां हैं, इसीलिए न्यू ईयर की जो आने वाली किस्त है वो अपने वक्त पर नहीं आएगी। आने वाली किस्त 1 जनवरी को आनी थी, अब 8 जनवरी को आएगी। और इससे पहली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, इसीलिए इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। पिछली एपिसोड एक अच्छी एपिसोड थी। अपनी कहानी की इंगेजमेंट अच्छी थी, जो देखने के लायक थी, लेकिन रेटिंग कम हुई है। वजह मालूम नहीं होती कि इतनी अच्छी स्टोरी होने के बावजूद रेटिंग क्यों कम हुई है। इसके साथ साथ किस्त नंबर 176 में जहां पर बहुत सी अच्छी चीज़ें हुई, जैसे कि गोंचा और होरोफेरा का मामला भी हल हो गया। इस तरफ ओरहान बे की एक्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त थी। इसके साथ साथ कहानी में एक चीज़ थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी कि कैसे चंद मंगोलों ने कराजाई हिसार को हासिल कर लिया। इतने बड़े किले को हासिल यूं ही एक छोटी सी जगह से दाखिल होकर हासिल करना नामुमकिन था। बहरहाल स्क्रिप्ट राइटर ने ऐसा ही लिखा और सिर्फ बताया गया कि सारे सिपाहियों को मार दिया गया है। हालांकि मंगोलों के पास इतनी बड़ी फौज न थी कि इस किले का मुहासरा कर सकें या फिर सारी फौज को ख़त्म कर सकें। बहरहाल जो हमें दिखाया गया उसके नतीजा ये निकला है कि ओरहान बे पकड़े गए। ओरहान के बाद उस्मान बे भी मंसूबे में फंस चुके हैं और ये सब कुछ किया है इल्बाई ने। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस्मान बे को यहाँ से कौन बचाएगा। इस पर बात करने से पहले बात कर लेते हैं इल्बाई पर। जैसा कि आप जानते हैं कि इल्बाई सुंगर तिकन का पोता है और उसने ये बात हर किसी से छुपाई भी हुई है। छुपाने की वजह तो आप अब जान ही चुके होंगे, क्योंकि इल्बाई जानता था कि उसका मालिक मंगोल आएगा और सारे कईयों को मार डालेगा। और इसके बाद जाहिर है जब उस्मान बे और उस्मान बे के बच्चे नहीं रहेंगे तो फिर उसकी हुकूमत आ जाएगी। लेकिन इल्बाई ऐसा क्यों कर रहा है। हमें इल्बाई का मामला पोइना से अलग नहीं लगता। ये बात होता है कि इल्बाई ने गद्दारी की है और जाहिर है उस्मान बे के हाथों गद्दार की मौत ही होगी। लेकिन क्या हो अगर कहानी बिल्कुल पोइना की तरह निकले, यानी ऐसा लगता है कि इल्बाई शुरू ही से मंगोलों के यहाँ पला बड़ा है और ऐसा लगता है कि मंगोलों ने इसे अडॉप्ट किया हुआ है। यूँ कह लें कि सुंगर तिकन का एक बेटा था और बेटे के बाद जाहिर है उसका पोता भी था। सुंगर तिकन तो वफात पा चुके थे, लेकिन उनके बेटे को मंगोलों ने मार दिया और इल्ज़ाम लगा दिया कि मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उस्मान बे है या फिर अर्तगरल गाजी हैं। यानी इल्बाई पूरी ज़िंदगी हो सकता है कि मंगोलों के यहाँ पला बड़ा हो और उसे यही बताया गया होगा कि तुम्हारे वालिद को मारने वाले मंगोल नहीं बल्कि अर्तगरल गाजी या फिर उस्मान था। जिसका नतीजा ये निकला कि इल्बाई शुरू ही से उस्मान बे का दुश्मन हो गया। यानी वो जो कुछ कर रहा है वो उस्मान बे से बदला लेने के लिए कर रहा है और इसीलिए उसने अपनी शिनाख्त भी छुपाई हुई थी। उसके साथ एक बच्ची भी है। बच्ची का मामला जब हम देखते हैं तो कहानी में एक कहानी लगती है कि ऐसा हो सकता है। और वो क्या हो सकता है, मुमकिन है कि इल्बाई की बीवी भी अभी ज़िंदा हो और मंगोलों के पास हो, लेकिन उस बात के चांसेस कम हैं। पहली वाली कहानी हमें ज़्यादा करीब तर लगती है कि इल्बाई की हकीकत ये है कि वो पला बड़ा ही मंगोलों के यहाँ है, लेकिन उसे बताया गया कि इसके वालिद या फिर इसके किसी करीबी को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि या तो अर्तगरल गाजी थे और या फिर उस्मान गाजी थे
और इस झूठ के सहारे ही वो पला बड़ा है और बदला लेने के लिए आया है। यानी पोइना यानी हलीमा की जो कहानी है सेम ऐसी ही लगती है। इससे ही अगर ऐसी कोई कहानी होती है और हकीकत जान लेता है बाद में इल्बाई तो अलग बात है, अदरवाइज इल्बाई की मौत उस्मान बे के हाथों होगी और जाहिर है वो गद्दार ही है। अगर ऐसी कहानी भी होती है तो इस सूरत में अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि उस्मान बे या कहानी लिखने वाला राइटर क्या फ़ैसला करेगा। लेकिन राइटर्स जो इस वक्त कुर्लुश उस्मान में हैं उनमें से एक राइटर ने तुरगत की तस्वीर लगाई है और ये तस्वीर लगाई गई है ट्विटर पर यानी कि एक्स पर। लेकिन इससे हम ये नहीं कह सकते कि तुरगत की एंट्री कंफर्म है। जाहिर है राइटर की तरफ से ये तस्वीर यानी तुरगत की तस्वीर क्यों पोस्ट की गई, ये एक सवालिया निशान है। इससे एक बात वाज़ेह है कि अगर तुरगत की एंट्री होनी हुई तो किस्त नंबर 177 में ही हो सकती है और ज़्यादा मौजू भी यही है कि उस वक्त उसकी हो जब उस्मान बे ज़ाहिर है फंसे हों और तुरगत ज़ाहिर है अकेला नहीं आएगा, उसके पास बहुत सी फ़ौज हो सकती है। मिहाइल अब्दुल्ला की भी एंट्री कराई जा सकती है, उसके चांसेस कम हैं। लेकिन हम जो सोच रहे हैं हो सकता है कि बिल्कुल इसके उलट हो, यानी ना तुरगत आए ना मिहाइल अब्दुल्ला आए बल्कि शामिल और तोरान अल्फ ही उस्मान बे को यहाँ बचाने के लिए आ जाएं और बहुत से सिपाही लाएं। लेकिन हमें लगता है कि तोरान और शामिल अल्फ के साथ इतने सिपाही क्या हो सकते हैं जो उस्मान बे को बचा सकें। इसीलिए यहाँ पर उस्मान बे को एक सरदार की ज़रूरत है, या कोई नया सरदार इंटर होगा उस्मान बे को यहाँ से बचाएगा, या फिर पुराना सरदार जिसमें तुरगत या कोशिश शामिल हैं। इसके अलावा सफ़ेद दाढ़ी वालों की तरफ से भी कोई मदद आ सकती है, लेकिन इस तरह वो अक्सर मदद नहीं करते। जाहिर है उस्मान बे को यहाँ से उठाकर ही लेकर जा सकते हैं। डायरेक्ट हमला अभी तक उन्होंने ना ही दिलिश अर्तगल में किया है और ना ही कुर्लुश उस्मान में, लेकिन ये पहली बार हो सकती है कि सफ़ेद दाढ़ी वालों की तरफ से डायरेक्ट हमला किसी पर हो। अगर उनका डायरेक्ट हमला मंगोलों पर होता है तो जाहिर है ये मंसूबे के तहत होगा, वो कभी भी इन मंगोलों से हार नहीं सकते। बहरहाल उस्मान बे यहाँ से तो अभी के लिए बच सकते हैं, हो सकता है कि ओरहान बे को अभी भी वो बाजियाब ना करा सकें। आखिर में बात करते चले तरियाक की। क्या तरियाक अलाउद्दीन बे हासिल कर लेंगे? हमारे ख्याल में तरियाक अलाउद्दीन बे हासिल कर लेंगे। दूसरी तरफ सोफिया भी पोइना को बचाने की कोशिश करेगी। मुमकिन है कि जो तरियाक पोइना के लिए आए उस तरियाक को किसी तरह अलाउद्दीन बे हासिल कर लें इनडायरेक्टली, यानी उस तरियाक को देखकर बाकी तरियाक भी बना लें जिससे सब महफूज हो जाएं।